हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 12। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 11 प्रश्न को हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। चलिए 12वां प्रश्न को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रश्न में जिस प्रकार से बोला गया है ठीक उसी प्रकार हम उसका सबसे पहले फिगर तैयार करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? टावर की ऊंचाई। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर तैयार करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते जाइए, जिस प्रकार बोला गया है ना ठीक उसी प्रकार उसका फिगर तैयार करते चलते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक भवन है और एक केबल टावर है। चलिए एक तरफ हम एक भवन बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये क्या है? भवन है। चलिए ये हमने एक भवन बनाया। यहाँ हम लिख भी देते हैं कि ये क्या है? भवन। ठीक है। उसके बाद ये भवन कहाँ खड़ा रहेगा? ज़मीन पर। चलिए और इस तरफ एक केबल टावर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? केबल टावर। चलिए ये एक ना केबल टावर हो गया। लिख देते हैं ये है आपका केबल टावर। ठीक है, ये केबल टावर हो गया। ठीक। अब देखिए क्या आ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो भवन है ना तो इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका 7 मीटर है। ठीक है, दे दिया है। आगे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये भवन का ना शिखर हुआ और ये भवन का पाद बिंदु जिसको तल कहते हैं। तो भवन के शिखर से मतलब यहीं से बोला क्या जा रहा है? एक केबल टावर के शिखर का। तो ये केबल टावर है, केबल टावर का ये क्या है? पाद बिंदु। और ये क्या है? शिखर। तो केबल टावर के शिखर पर क्या बोला जा रहा है कि शिखर से, किसके शिखर से? भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हुआ भवन का शिखर और ये हुआ केबल टावर का शिखर। यहाँ जो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री कोण बनेगा? 60 डिग्री। तो अब उन्नयन कोण बनेगा तो वो यहाँ नीचे बनता है। यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण यहीं बनता है, जहाँ से देखा जाता है वहीं पर बनता है, ऊपर नहीं बनता है। तो जब ये कोण बनेगा तो इसी के समांतर आपको यहाँ पर एक रेखा खींचना होगा, तब जा कर के यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? आपका 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, बन गया भाई। आगे, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब किसके पाद? केबल टावर का पाद। उसी से मतलब कि भवन के शिखर से सबसे पहले बोला उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसका? केबल टावर का। उसके बाद भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण ऊपर से देखते हैं और नीचे की वस्तु को, मतलब इसके पाद को जो देख रहा है ना, तो यहाँ पर जो कोण बनता है अवनमन कोण वो आपका कितना बन रहा है? अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर बनता है और ऊपर बनता है, और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखेंगे और नीचे बनेगा। ठीक है, बना दिए। उसके बाद सवाल यहाँ जो ये कौन सा कोण है? अवनमन कोण। अवनमन कोण से सवाल नहीं बनेगा, इस तरफ से नहीं बनेगा। हमको जो ये वाला जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पर होगा। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांतर कोण। क्योंकि हमने इसी के समांतर एक रेखा खींचा और यहाँ पर जो ये रेखा दिख रहा है आपको, ये तिर्यक रेखा का काम करता है। किसका? तिर्यक रेखा का। तो तिर्यक रेखा का काम किया ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ये जो क्रॉस वाला कोण देख रहे हैं ये एकांतर कोण कहलाता है, जो कि बराबर होता है। तो ये वाला जो आपका अवनमन कोण है यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो 45 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करिए, फिगर तो हमने बना लिया। अब आगे क्या रहे? आगे देखते हैं कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर तो ये पूरा ना हो गया भाई। टावर क्या हो गया? ये पूरा। तो मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई है वो पता नहीं है। वो क्या है? हमको पता नहीं, वो निकालना है। क्या करना है? आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो सबसे पहले क्या करिए, नाम दे देते हैं। इसमें नाम देते हैं यहाँ पर A, यहाँ पर B। ठीक है, और इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, और यहाँ पर दे देते हैं आप R दे देते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या करिए, सबसे पहले इसमें जो चीज़ दिया है, जो चीज़ नहीं दिया उसको लिखते चलते, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, ये तो सवाल हो गया। अब यहाँ से सवाल का हम हल देख लेते हैं। किस प्रकार से हम हल करेंगे? तो सबसे पहले जो नहीं दिया है ना उसको मान के लिखते हैं। जैसे कि ये क्या है?
केबल टावर है। तो केबल टावर का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, पी से लेकर क्यू तक। हम लिखेंगे माना कि केबल टावर की ऊंचाई पी क्यू, या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या, पी से क्यू। हो गया। देखिए और कुछ जो मतलब नहीं दिया है, उसके बाद दिया हुआ खोजिए कौन चीज़ दिया है। यहाँ से देख रहे हैं तो ए भी क्या है, भवन है। तो भवन की ऊंचाई कितना है, 7 मीटर, वो लिख देते हैं। अब दिया है ये चीज़, क्या है, ए बी, जो कि कितना है, 7 मीटर। हो गया है। और कुछ दिया है, हो गया इतना। उसके बाद कोण दिया है, क्या दिया है, कोण भी लिख लेते हैं। एक बात आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ए से भी जितना है ना उतना ये आर से भी क्यू है, क्योंकि ये क्या बन गया, आयत। क्या बन गया, आयत। ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला नीचे वाला ऊपर के साथ, ये वाला ये इधर के साथ। तो ये ए बी किसके बराबर होगा, आर क्यू के साथ। मतलब ए बी ये 7 मीटर है, तो आर से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ये कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर हो जाएगा। तो हम ये भी लिख देते हैं कि ए बी बराबर किसके साथ, आर क्यू, जो कितना हो गया है ये आपका 7 मीटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और एंगल दिया है, ये वाला एंगल कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। हम लिख देंगे कोण पी ए आर, 60 डिग्री। कोण पी ए आर बराबर कितना, 60 डिग्री। और यहाँ पर 2 ठो एंगल बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। तो खैर दोनों एंगल बराबर हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। सवाल हमको इसी एंगल से बनाना है, क्योंकि ये वाला चीज़ निकालेंगे फिर ये वाला निकालेंगे, इसीलिए तो नीचे वाला ही हम लिख लेते हैं। आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, कोण बी क्यू ए या ए क्यू बी, ए क्यू बी लिखिए, कोण ए क्यू बी। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर, इसीलिए। ठीक है, ये जितना है उतना ही ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या करिए, निकालना है हमको पूरे टावर की ऊंचाई। देखिए निकाल किस प्रकार से सकते हैं, इतना ठो चीज़ तो निकलिए, क्या बचा, इतना पी से आर, क्या बचा, पी से आर। अगर हम पी से आर पता कर लें और ये 7 मीटर उसमें जोड़ दें तो पूरा टावर की ऊंचाई निकल गया। पी से आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ जो बन रहा है ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो आप क्या करिए, इसमें ये वाला चीज़ पता रहता ना, चाहे ये वाला पता रहता, पूरा टावर ही निकल जाता है। तो हमको क्या करना है, ये वाला चीज़ पता करना है। ये पता होगा तो रिलेशन लगाएंगे, ये क्या चीज़ है, आधार, ये क्या चीज़ है, लंब। तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में आता है। tan थीटा लगा देंगे ना तो ये वाला पी से आर निकल जाएगा। पी से आर जैसे निकलेगा, पी आर में आर से क्यू तक 7 मीटर है, जोड़ देंगे, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आता है कि ये वाला चीज़ कैसे निकालें, इसमें तो दोनों खाली है, तो वो यहाँ से निकलेगा नीचे वाला। देखिए तो ये इस वाले त्रिभुज को लेंगे ना, ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू को लेंगे। इसमें देखिए आधार नहीं है, तो जितना आधार इसका होगा उतना ही आधार इसका भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक आयत के जैसा बना हुआ त्रिभुज, चतुर्भुज है, आयत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो ए से बी है ये लंब है और बी से क्यू क्या है, आधार है। तो लंब और आधार के रिलेशन जैसे लगाएंगे tan थीटा में, तो ये फटाक से हमारा क्या निकल जाएगा, आधार निकलेगा। जितना आधार ये होगा उतना ही आधार ये होगा। ठीक है, अब फिर इसमें लगा देंगे हम क्या, tan थीटा, फटाक से निकल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में। चलिए यहाँ से हल देखते हैं इसका। आगे लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में। ठीक है, तो संबंध किसका लगाना है, tan थीटा का, क्योंकि हमको ये लंब और आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस में आता है, यानी लंब बटे आधार tan थीटा में आता है। यहाँ लिखेंगे tan थीटा, क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हो गया। अब इसको थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ जो त्रिभुज लिए हैं उसी में जो ये एंगल है वो थीटा कहलाता है। थीटा की जगह 45 डिग्री, यहाँ जो थीटा है ना यहाँ 45 डिग्री, हम यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री। क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री और बराबर। ठीक है, लंब देखिए जो त्रिभुज ले उसी में ये वाला भुजा लंब ए से बी, ए बी आधार बी से क्यू, तो हम लिखेंगे ए बी और बटे बी क्यू बटे बी से क्यू। अब
tan45 का मान 1 होता है, बुक में टेबल है वहाँ से याद रखिए, या ना तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ज़्यादा बढ़िया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ए से बी, तो ए से बी कितना है, देखिए 7 मीटर, इसके जगह 7 रखेंगे। बी से क्यू नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। तो tan45 का जो वैल्यू होता है 1 बराबर ए से बी कितना हो गया 7 मीटर, और बी से क्यू नहीं है इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए ये दोनों बटेम है तो इसको बटेम बना लीजिए, कैसे, इसके नीचे चांदी लगा के दिया, ठीक है, यानी बटे 1 देखे। अब कोना कोनी गुना कीजिए, गुना पहले उसी को करिएगा, वैसे आप किसी को कर सकते हैं, लेकिन उसको करिए जिसका वैल्यू निकालना है, बी से क्यू का निकालना है। तो बी से क्यू को 1 से गुना करेंगे, तो बी क्यू 1 से गुना होगा तो बी क्यू ही रह जाएगा, और बराबर 7 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो 7 मीटर, ठीक है। तो यानी बी से क्यू कितना निकल गया 7 मीटर, ठीक है। तो हमको बी क्यू ही तो चाहिए था, जो ये किसके बराबर होगा, ये 7 मीटर के बराबर होगा। तो ये वाला भी कितना हो गया 7 मीटर, कितना हो गया 7 मीटर। अब यहाँ ए बी तो ये कितना हो गया, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं कि आप बी क्यू बराबर किसके हो गया ए आर, किसके बराबर ए आर, जो कितना हो गया भाई 7 मीटर, दोनों हो गया। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, यहाँ पर लिखेंगे अब कि समकोण त्रिभुज कौन सा, पी आर ए में, पी आर ए में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी आर ए में। तो रिलेशन किसका लगाएंगे हम, तो ये लंब और आधार, चूँकि आधार निकला हुआ यहाँ निकाले हैं, ए आर कितना है 7 मीटर, तो लगा देंगे, और ये लंब फटाक से निकलेगा, उसके बाद फटाक से केबल टावर की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, लंब और बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब ठीक है, थीटा की जगह कितना, जो त्रिभुज लिए हैं उसमें कोण देखिए, यही त्रिभुज लिए हैं 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए आप कि tan 60 डिग्री और बराबर लंब कौन सा भुजा है P से R, तो यहाँ से हम लिखेंगे P से R और बट्टे आधार कौन सा भुजा है A से R, तो A से R लिखेंगे, क्या लिखेंगे A से R, ठीक है, हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 कितना होता है √3, हम यहाँ पर लिख देंगे √3 और बराबर P से R देखिए नहीं पता है, जो निकालना है तो वो आप वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। A से R देखिए कितना है 7 मीटर, यहाँ देखिए BQ बराबर AR, तो BQ जितना है उतना ही AR जो कितना है 7 मीटर, तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे 7 मीटर। अब ये दोनों बटेम है, इसको भी बटेम बना लीजिए अपने मन से, और कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, 7 को इससे करिए और इसको इससे, पहले उसी को करिए जिसका वैल्यू निकालना हो आपको। तो आप क्या करिए PR को गुना करिए 1 से, तो कितना हो गया PR हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे क्या, इस तरह से, ये आपका हो गया PR हो गया, ठीक है। अब 7 मीटर को √3 से गुना करेंगे, तो 7 √3 चिपक जाएगा, गुना तो होगा नहीं, फेविकॉल की तरह चिपका दीजिए, तो ये हो गया 7 √3 मीटर, ठीक है, हो गया। PR निकल गया। केबल टावर का ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पूरा जो केबल टावर का ऊंचाई क्या है PQ, तो हम माने क्या है PQ कैसे हो सकता है, P से Q कैसे होगा, जब इतना वाला पार्ट जो ये आपका क्या है RQ और ये P से R जो निकाले हैं दोनों को जोड़िएगा तो केबल टावर बन जाएगा। तो यहाँ केबल टावर की ऊंचाई क्या है, केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर का ऊंचाई आपका है क्या, माने क्या था, क्या माने थे P से Q, तो PQ किस प्रकार हो सकता है आपका, तो PQ कैसे पूरेगा, जब आप P से R यानी कि P से R उसमें क्या जोड़ देंगे R से Q, ये टुकड़ा को जोड़ेंगे तो PQ पूरेगा, क्या पूरेगा, बढ़िया से देखिए ये वाला दोनों को जोड़ेंगे P से Q, तो इस वाले टुकड़ा का नाम P से R, इस वाले टुकड़ा नाम R से Q, तो R से Q हो गया। दोनों का वैल्यू रखिए, P से R देखिए यहाँ निकाले हैं 7 √3 अब प्लस R से Q है क्या RQ, देखिए जो पहले 7 मीटर के बराबर है, और यहाँ भी हम निकाले हैं AB बराबर RQ 7 मीटर, तो वहाँ पर आप जो है ना 7 मीटर रख दीजिए। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है 7, यहाँ से इस टर्म में भी इस टर्म में भी 7 को बाहर कीजिए, यहाँ पर बचा √3 और यहाँ पर प्लस का प्लस, और इस 7 से 7 में भाग दीजिए एक बार में, इसमें यूनिट क्या लगा देंगे मीटर, यानी केबल टावर की ऊंचाई कितना हो गया 7 × √3 + 1 मीटर। तो ये आपका क्या हुआ आंसर।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।